Okay, now we'll go through exercise 1.3. Question number 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो हमें बेसिकली करना क्या है, इसमें हमें रेशनल नंबर्स दिए हैं, रेशनल नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो उसके बाद हमें ये बताना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके. So we'll start with question number 1. Question number 1 is 36 divided by 100. So इसमें बहुत सिंपल है इसको ये करना, आंसर करना. लाइक 36 डिवाइडेड बाय 100. तो जैसे ही 100 या 10 के मल्टीपल में कुछ भी हो तो आप उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देख लीजिए अपने राइट साइड से. 1 2 जितने ज़ीरो हैं उतने ही न्यूमरेटर में उतने डिजिट काउंट करके उसके बाद आपको डेसिमल पुट कर देना है. लाइक इन दिस केस 36 है हमारे पास न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में ज़ीरो कितनी है? 1 2. ठीक है, 2 ज़ीरो हैं तो हमें 6 3 एंड इसके पहले एक डेसिमल लगा देना है. सो दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है. तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि ये जो है टर्मिनेट हो गया है, इसके बाद रिपीट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है. सो आंसर इज़ टर्मिनेटिंग. ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, यह टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है. सो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको. अगर आप दूसरे तरीके से में कंफर्टेबल हो तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर दो. ठीक है. ये हो गया हमारा डिवाइज़र. डिविडेंड है, छोटा है डिविडेंड हमारा, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद इसमें एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा. तो 100 3 ज़ा 300. नाउ नेक्स्ट हमारा रिमाइंडर आ गया 60 एंड अगेन विल पुट अप ए ज़ीरो. देन 100 6 या 600. सो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, आंसर ज़ीरो आ गया, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. तो ये है हमारा कोशिएंट, ये हो गया 0.36. ठीक है. सेम चीज़ यहाँ पे जो है ये टर्मिनेटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके. सो नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हम अगेन सेम डिवीज़न लेंगे. डिनोमिनेटर को हम लिख लेंगे. डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा? डिवाइज़र. ठीक है. तो डिवीजन क्या है? नंबर 1. सो यहाँ पे अगेन जो है ये 1 जो है छोटा है 11 से. सो हम क्या करेंगे, विल पुट अप ए डेसिमल, ऐड ए ज़ीरो. स्टिल ये छोटा है, देन विल ऐड वन मोर ज़ीरो. यहाँ पे भी एक ज़ीरो होगी. 11 ज़ीरो ज़ीरो. ठीक है. सो नाउ 11 9 जा 99. ओके. सो यहाँ हमारा आ गया आंसर 1. इट इज़ नॉट गोइंग, हमने ज़ीरो लगा लिया. अगेन नहीं जा रहा है, फिर ज़ीरो ज़ा ज़ीरो. देन अगेन 9 जा 99. तो अगेन रिमाइंडर 1 आ गया. सो एवरी टाइम वी आर गेटिंग रिमाइंडर 1. दैट मीन्स व्हाट? दिस सेम फिगर विल कीप ऑन रिपीटिंग, है ना. सो आवर आंसर विल बी 0.09 बार. बार हम किसके ऊपर लगाते हैं? जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं. 0909 रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए हम इसको जो है एज ए ऊपर एक बार लगा देंगे कि 0909 इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. तो ये हमारा किस टाइप का हो गया? आंसर क्या है ये? व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस? इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ओके. सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है बट रिपीट हो रहा है. ठीक है, रिपीट हो रहा है. 0909 का पैटर्न रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन है. पहले हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 8 4 ज़ा 32. 32 प्लस 1 33. सो इट विल बी इक्वल टू 33/8. ठीक है. सो नाउ विल डू दिस अगेन जैसा हमने पहले केस में किया है. इस केस में भी ऐसे ही करेंगे. डिवाइज़र यहाँ पे जो है 8 है, डिविडेंड इज़ 33 और 8 4 ज़ा 32. 3 - 2 1. अगेन हमारा रिमाइंडर छोटा आ गया है. देन विल पुट अप ए ज़ीरो. 8 1 ज़ा 8 2. देन अगेन रिमाइंडर विल ऐड 0.
8 2 जा 16, remainder is 4, and again 0, 8 5 जा 40. सो अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया. ठीक है. सो इस केस में हमारा आंसर क्या है? दिस इज़ अवर आंसर. आंसर इज़ 4.125 एंड इट इज़ टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है हमारे यहाँ पे, रिमाइंडर 0 है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 13 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड बाई 30. तो यहाँ 13 हमारा डिनोमिनेटर बाहर आ गया, न्यूमरेटर अंदर आ गया. ठीक है. पॉइंट, क्योंकि छोटा है हमारा जो न्यूमरेटर है, अगेन 0. सो यहाँ पे ये हो जाएगा 13 2 जा 26, 4 is carry, and then again a 0, 13 3 जा 39, again 1, again छोटा है, so we'll add a 0, again we have to put up one more 0. यहाँ पे हमने एक और 0 डाल दी है. now this will come up to 7. 7 3 are 21, 91. ओके, 91 हो गया हमारा. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रिमाइंडर 9. अगेन जो है 13 से स्मॉल है, सो विल ऐड 1 0. देन अगेन इट विल गो बाई 6. 6 3 are 18, 78. सो बैलेंस इज 12. अगेन 13 से फिर छोटा आ गया हमारा डिवाइजर से, तो 120. देन नाउ अगेन इट विल गो बाई 9. 117. सो 3 इज रिमाइंडर. अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर 3 आ गया हमारा. हमने 3 से स्टार्ट किया था, यहाँ 3 से स्टार्ट किया था, अगेन फिर 3 रिमाइंडर आ गया. अगेन हमें फिर 0 लेना पड़ेगा, एंड देन अगेन 2 3 0, सेम पैटर्न फिर रिपीट होगा, 2 3 0 लाइक सो एंड सो ऑन. तो इसमें हम क्या कहेंगे? नाउ आंसर इज 0.230769. इसके बाद फिर रिपीट होगा ये पैटर्न, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे बार. ठीक है. सो ये किस टाइप का हमारा आंसर है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है. नेक्स्ट इज 11/2. 11/2. तो 11/2 में अगेन हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे, डिवीजन वाले फॉर्म में. ठीक है. 11/2 में सो फर्स्ट इज, क्योंकि 2 पे 2 छोटा है, इसलिए वी हैव टू पुट अप ए डेसिमल एंड ऐड ए 0. सो 11 1s are 11, रिमाइंडर इज 9. देन अगेन a 0, 11 8s are 88. अगेन बैलेंस इज 2. तो यहाँ देखिए फिर 2 आ गया है, तो अगर हम यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे तो सेम फिर 1 एंड 8 लाइक दिस, ऐसे ही रिपीट होगा ये, है ना. 11 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 88 लाइक अगेन 2. सो इस केस में भी क्या है हमारा आंसर जो होगा, इट विल बी 0.18 बार. तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, अगेन कंटिन्यू है आगे. ठीक है. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग.
सो नाउ नेक्स्ट इज 329 डिवाइडेड बाई 400। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू मेक द कैलकुलेशन ईजी। इसको हम ऐसे लिखेंगे 329 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। 4 इंटू 100 इज़ 400 ओनली। ठीक है, तो हम डिवीजन ईजिली कर लें तो हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख लेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर डिवीजन। ठीक है, तो हम 329 को 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो हमने पहले क्वेश्चन में जैसे ज़ीरो के हिसाब से डेसिमल को प्लेस किया था, वी विल डू दैट। ठीक है, सो इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो ऊपर से हमारे पास नीचे हम लेके आ गए 9। यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमने ऊपर से 9 ले लिया। ठीक है, सो 4 2 ज़ा 8 1। सो नाउ यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ हमने ले लिया 0। ठीक है, अगेन 4 2 ज़ा 8, अगेन balance is 2, we have to put up a 0। 5 4 ज़ा 20। so now ये टर्मिनेट हो गया है। ओके, सो दिस हैज़ टर्मिनेटेड। तो अब ये हमारा आंसर आ गया 82.25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, क्योंकि हमने इसको इजी करने के लिए हमने 4 के साथ ये किया, डिवाइड किया, एंड 100 के हिसाब से हम अभी जो है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो लेफ़्ट से डेसिमल के पहले सॉरी राइट से डेसिमल से पहले हमें देखना है कि कितनी ज़ीरो हैं यहाँ, सॉरी 100 में कितनी ज़ीरो हैं, और डेसिमल से पहले जितने नंबर हैं उतनी ज़ीरो के हिसाब से छोड़ के फिर हम दोबारा से डेसिमल को लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास नंबर है 82.25, हम सीधा लिख रहे हैं इसको अभी। तो यहाँ ज़ीरो हमारे पास 2 हैं, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे राइट साइड डेसिमल से जस्ट पहले, है ना। तो 2 और 8 2 हो गए, यहाँ पे हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारा आंसर आ गया। इट इज़ अगेन टर्मिनेट हो गया ये, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, सो ये टर्मिनेटिंग है हमारा। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या दिया है, दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ 1/7। 1/7 क्या है, इट इज़ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो नाउ दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ 1/7 एंड यूजिंग दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो ये बहुत आसान है, कैसे करना है इसको। सो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1/7। ओके, सो अगेन वी कैन राइट इट लाइक दिस, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है, ये हमें दी हुई है। सो हमने 1/7 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, 1 4 2 8 5 7 बार। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 4 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17 7 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 0.285714। ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 0.142, 1/7 की वैल्यू जो है। ठीक है, 857 बार। यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए प्रीवियस में, इसमें ये बार आएगी बिकॉज अगेन इट इज़ ए रिपीटिंग। ओके, सो यहाँ ऊपर हमने बार लगा दिए इसके, ये भूलना नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड से। 7 3 ज़ा 21, 2 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17
7 कैरी 1, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, then 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4, 0.428571 बार। ये भी रिपीटिंग होगा क्योंकि रिपीटिंग के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन ये भी रिपीटिंग ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 4/7। सिमिलरली 4 इंटू 1/7 ऐसे लिख सकते हैं हम 4/7 को, और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 0.14285 बार। ओके, सो अगेन हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, सो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 4/7 में इट विल कम आउट टू 8 देन 2 4 1 7 5 0.571428। सेम वे राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है। आप साइड में रफ में भी करके देख सकते हैं अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगेन यू विल गेट दिस आंसर 571428। इट विल अगेन बी रिपीटिंग, तो ये रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यू विल डू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज, हम इसको 5/7 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.14285 नाउ आंसर विल बी, इसका आंसर होगा 5 8 2 4 1 7। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी हम बाहर डालना भूल गए, यहाँ पे भी बाहर आएगा। ओके, इसको याद रखना है। सो नेक्स्ट इज वी हैव टू टेक 6/7। अब 6/7 लेना है हमें, है ना। तो 6/7 को भी ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 1/7 और 6 इंटू 0.14285 इस केस में हमारा आंसर क्या निकलेगा, इस केस में निकलेगा 2 4 1 7 5 8 0.857142। okay, so with this we complete our question number 2. so next we will go to question number 3. तो now question number 3 में हमें क्या करना है, we have to express the terms in the form p/q। इसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर फॉर्म में, है ना। सो कैसे करेंगे इसके लिए, वी विल गो थ्रू इट क्विकली। तो इसमें हम x को मान लेंगे, x जो भी नंबर है उसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.666 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एक और चीज़ इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जितने डिजिट रिपीटिंग है उतने ही आपको जो है डिजिट लेके उतने ही ज़ीरो वाले 10 के मल्टीपल, या अगर एक जैसे अगर हमारा रिपीटिंग डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स को, और अगर 2 डिजिट रिपीटिंग है तो 100 से करेंगे, 3 है तो 1000 से करेंगे। ठीक है, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे इस केस में क्या है कि एक ही डिजिट रिपीटिंग है, तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ना।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बोथ साइड को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई किया 10x, और जब हम 10 को मल्टीप्लाई इसको 0.666 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम लाइक दिस। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 10x इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है डेसिमल ये शिफ्ट हो जाएगा, इट विल कम आउट टू 6.666, एंड ये भी रिपीटिंग है, सो यहाँ पे भी ये रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज equation number 2. Now what we have to do is we have to subtract 1 from 2। ठीक है, तो 2 क्या है हमारे पास, 10x इज इक्वल टू 6.666 रिपीटिंग। ओके, और 1 क्या है, ये हमारी 2 आ गई, और 1 क्या है हमारा, 1 है x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे है हमारा 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.666, तो इसको हम माइनस करेंगे दोनों को। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, दिस इज 9x इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल कम आउट टू 6। ठीक है, ये सीधा ही पॉइंट के बाद तो सेम है, तो ये इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 माइनस 0 इज 6 ओनली। सो x विल बी इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो इट विल कम आउट टू बी 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 0.6 बार इज इक्वल टू 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट सेम वे यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं सो दैट वी हैव मोर प्लेस फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके, सो नाउ विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0.47। और 0.47 के केस में हम ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू 0.4777, रिपीटेड फॉर्म में लिखना है इसको, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन में समटाइम्स कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, सो अब इस केस में क्या है, ओनली एक डिजिट रिपीटिंग है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, सो नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट होके आगे चला जाएगा, तो इट विल कम आउट 4.777 रिपीटिंग। ओके, सो ये ऑलरेडी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था, इट विल कम आउट टू बी इक्वेशन नंबर 1, दिस विल कम आउट टू बी 2। नाउ वी हैव टू subtract 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 क्या है हमारी, 10x इज इक्वल टू 4.777 रिपीटिंग। इसको ऐसे ही लिखना, नहीं तो यू विल गेट कन्फ्यूज। ठीक है, सो अब क्या है, सेकंड जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो है इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x इज इक्वल टू 0.477 एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये रिपीटिंग टर्म्स हैं, ये सारे सेम हैं, सो दे विल कम आउट टू बी 0, ये तो सीधे 0 हो जाएंगी, नलीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। देन 7 माइनस 4, ये हमारा 3 हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 4 माइनस 0 4, 4.3, एंड 10x माइनस x 9x हो गया, 9x इज इक्वल टू 4.30, और 4.3 कर सकते हो, तो दैट मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 4.3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 9 को हम इधर ले आए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 43 डिवाइडेड बाई, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 10 ले आएंगे, इंटू 9,
दैट इज इक्वल टू 43/90. ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90. इसका इक्वलेंट जो है रेशनल नंबर ये होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज विल टेक द थर्ड क्वेश्चन. अगेन वी हैव टू इरेज दिस, तो इसको हम इरेज कर देते हैं एंड वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस फाइनल सब section of this question. Okay, so this is 0.01. ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे x. x इज इक्वल टू 0.001001 एंड रिपीटिंग. इसको ऐसे लिखने का रीज़न है, अदरवाइज इट कैन कॉज कन्फ्यूज़न. ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसे ही लिखना है रिपीटिंग फॉर्म में, है ना. तो इस केस में कितने रिपीटिंग है, कितने जो है डिजिट रिपीटिंग है, 1 2 3 3 रिपीट हो रहे हैं ना. तो 3 के केस में हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को, 1000 से. सो 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 एंड सो ऑन. ठीक है, सो इट विल कम आउट टू बी 1000x इज इक्वल टू, अब ये 3 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि 3 0 हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद. सो इट विल कम आउट टू बी 1.001001 एंड रिपीटिंग. देन अब हम क्या करेंगे, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. ठीक है, तो 2 क्या है हमारी, 1000x इज इक्वल टू 1.001001 एंड सो ऑन. और हमारी 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज x इज इक्वल टू 0.001001 एंड सो ऑन. तो ये रिपीटिंग है, सेम है, कॉमन है ये, है ना, दोनों का माइनस कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये रिपीटिंग पार्ट है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये सेम है. उसके बाद ये 1 माइनस 0, यहाँ 1 आ जाएगा. एंड 1000x माइनस x इट विल कम आउट टू बी 999x. ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी. तो हम जब इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे, इट विल कम आउट टू बी x इज इक्वल टू 1/999. ठीक है, तो x हमारा क्या है, इसके बराबर है और इसके बराबर भी है. दैट मीन्स व्हाट, 0.001 बार is equal to 1/999 in fractional form. Okay, so with this we conclude this question. तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है. ओके, सो कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमें एक्सप्रेस करना है 0.9999, या हम इसको कह सकते हैं 0.9 बार. 0.9 बार को हमें एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि आंसर क्या आ रहा है. तो इस केस में अगेन हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको आंसर करने के लिए इसको x के बराबर रखेंगे. x इज इक्वल टू 0.999 डैश 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 डैश, बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग. सो इस केस में कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक डिजिट रिपीट हो रहा है. तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999 डॉट 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 रिपीटिंग है ये. ठीक है, सो दैट मीन्स ये हम ऑलरेडी इसको कोई इक्वेशन 1 मान लेंगे. सो दैट मीन्स व्हाट, 10x इज इक्वल टू 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 शिफ्ट हो जाएगी हमारी. इट विल कम आउट टू 9.999 डैश डैश डैश, एंड दिस विल बी अवर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2. अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.999 डैश डैश डैश. अगेन x क्या है, सॉरी इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू
0.999, ठीक है, डैश डैश डैश। तो हमने इसको माइनस कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10x माइनस एक्स 9x इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो गया, ये रिपीटिंग पार्ट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। नाउ x इज इक्वल टू 9/9, दैट इज इक्वल टू 1। तो सरप्राइज है ये कि ये 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ कैसे गया, जबकि हम तो निकाल रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक रेशनल नंबर आएगा। ऑफ कोर्स 1 इज़ ए रेशनल नंबर, बट ये क्या ये सेंस बनाता है, कैन पॉइंट 99999 बी इक्वल टू 1? द आंसर इज येस, क्योंकि हम 0 के बाद 0.9 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अगर इसके अंदर हम 0.1 ऐड कर दें तो इट विल कम आउट टू 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो हम जब रिपीट कर रहे हैं 0.999 को, सो इट इज़, जितने 9 हम ऐड करते जा रहे हैं इट इज़ नियरिंग टूवर्ड्स 0.9। अगर हम नंबर लाइन के ऊपर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, ये 0 है हमारी, ये 1 है, तो ये 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हमारे पास 10 डिवीजन है। तो उसमें 9 के बाद आएगा 1, ठीक है, 9 के बाद आएगा 1.0 और 1 कह लो आप, ठीक है। सो जितने 9 हम ऐड करते जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम 9 टूवर्ड्स 1, ठीक है। सो द नियरेस्ट फ्रैक्शनल नंबर दिखा रहा है ये हमें, दैट इज़ 1। okay, I hope you understood the answer, and if you have any doubt you can comment in the comment box and I will get back to you.